ग्रुप डेटा में मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमारा जो वो स्पीकर तो पास रखो, उसी में तो आएगी क्लास आवाज। इंटरवल दिया होता है। क्लास इंटरवल दो टाइप का हो सकता है ना। जब हम ग्रुप डेटा में मीन को स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ग्रुप डेटा का क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप ग्रुप डेटा होगा उसमें दो कैटेगरी होंगी, एक होगी इंक्लूसिव, दूसरी होगी एक्सक्लूसिव। इसे कहते हैं समावेशी और दूसरे को कहेंगे समावेशी, इसे कहेंगे अपवर्जी। ये दो इसके। अब इसमें होता क्या है, इंक्लूसिव में हमें जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जो क्लास इंटरवल होगा उसकी जो लिमिट्स होंगी, हमारे पास क्लास इंटरवल किस फॉर्म में होता है, जैसे ऐसे हो सकता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, एक तो इस फॉर्म में हो सकता है। एक हमारे पास क्लास इंटरवल इस तरीके से हो सकता है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे ये जो क्लास इंटरवल हैं इनमें ये अलग अलग कैटेगरी के हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे ले 0 to 9, तो ये कैसा क्लास इंटरवल है, इसे हम कहेंगे इंक्लूसिव। इसे हम कहेंगे इंक्लूसिव, ये क्लास इंटरवल इंक्लूसिव है। जबकि ये वाला क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव है। क्यों है ये? इंक्लूसिव में क्या होता है, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल उसे कहते हैं जिसमें हमारी ये से कहते हैं फर्स्ट जो डिजिट होती है इसे कहते हैं लोअर लिमिट, और ये जो सेकंड डिजिट होती है उसे कहते हैं अपर लिमिट। तो 0 to 9 में 0 इज अ लोअर लिमिट एंड 9 इज द अपर लिमिट। अब अगर हमारे पास कोई डेटा दिया हुआ है तो 0 वाला डेटा भी इसमें इंक्लूड होगा, 9 वाला डेटा भी इसी क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। मींस जिसके मार्क्स 0 आ रहे हैं वो भी इसी क्लास इंटरवल में आ रहा है, जिसके 9 आ रहे हैं वो भी इस क्लास इंटरवल में आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखो 0 to 10, तो यहाँ पे क्या है, 0 लोअर लिमिट है, 10 अपर लिमिट है। यहाँ 0 तो इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड हो रहा है, लेकिन जो 10 है वो इस क्लास इंटरवल में नहीं आएगा। 10 वाला स्टूडेंट इस वाले क्लास इंटरवल में कंसीडर किया जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सक्लूसिव। मींस एक्सक्लूड कर रहे हो आप, कोई चीज निकाल रहे हो, 10 वाले को इसमें कंसीडर ना करके आप इसमें कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव और इसे कहते हैं इंक्लूसिव। तो जब आपका डेटा एक्सक्लूसिव में होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डेटा इंक्लूसिव फॉर्म में दिया गया है तो अगर इसमें 9.5 आता है तो प्रॉब्लम आ जाती है कि 9.5 वाले को हम इसमें रखें या इसमें रखें। 9.6 है, 9.8 किसी के मार्क्स आ रहे हैं, तो हम किस कैटेगरी में इसको रखेंगे, हमें ये नहीं समझ में आता। तो हम उसके लिए क्या कर लेते हैं, अपने डेटा को जो हमारा इंक्लूसिव है उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करके उसके क्लास इंटरवल में एक्चुअल क्लास लिमिट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आती है एक्चुअल क्लास लिमिट। मैंने कहा है एक्चुअल क्लास लिमिट, जिसे कहते हैं वास्तविक अंतराल सीमा। एक्चुअल क्लास लिमिट अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी एक्चुअल क्लास लिमिट क्या हो जाएगी, इसके लिए आप क्या देखोगे कि इनमें कितना गैप है। यहाँ पे 9 है, 0 to 9, यहाँ 10 से स्टार्ट हुआ, मींस 1 मिसिंग है, 1 डिजिट मिसिंग है। 9 to 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। तो यहाँ पे जितना इन दोनों के बीच में, यहाँ की अपर लिमिट और दूसरे क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको आप हाफ कर लेते हैं, और हाफ करने के बाद मींस 1 का हाफ कितना हो गया 0.5, तो 0.5 इसमें से माइनस करेंगे, 0.5 इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा -0.5 to 9.5। ये एक्चुअल क्लास लिमिट हो गई। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो 9.5 to 19.5, 0.5 यहाँ से माइनस करना है, 0.5 यहाँ पे ऐड करना है, तो ये इसका एक्चुअल क्लास इंटरवल या एक्चुअल क्लास लिमिट इनकी आ जाती है। ऐसे अगर हम इसकी निकालेंगे तो 19.5 to 29.5 इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया है। अब हम इस पे आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कि हमारे पास ग्रुप डेटा दिया हुआ है, अब हमें अगर मीन निकालना है
तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हम एक मैं पहले फॉर्मूला ही बता देती हूँ कि इसके दो मेथड होते हैं ग्रुप डेटा में मीन कैलकुलेट करने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, जिसको कि हम लॉन्ग मेथड भी कहते हैं, ठीक है, इसे लॉन्ग मेथड भी कहा जाता है। दूसरा होता है एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन भी कह सकते हैं इसे, या हम इसे स्टैंडर्ड डेविएशन एज्यूम मीन सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो हम एक ही क्वेश्चन को अगर हम इस डायरेक्ट मेथड से करते हैं तो भी हमारा आंसर वही आएगा जो कि शॉर्टकट मेथड से आएगा। कभी कभी एग्जाम में मेंशन कर दिया जाता है कि डू दिस क्वेश्चन बाय एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, या डू कैलकुलेट मीन बाय एज्यूम मेथड। तो एज्यूम मीन मेथड आपको आना जरूरी है। लॉन्ग मेथड कहा नहीं जाएगा। अगर आपको लॉन्ग मेथड से करना है, अगर उसमें एज्यूम मीन मेंशन नहीं है, अगर उसमें ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कैलकुलेट मीन, देन यू कैन यूज एनी ऑफ देम। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, आप लॉन्ग भी कर सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस कि आप किसको चूज करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं डायरेक्ट मेथड से बता रही हूँ जो लॉन्ग मेथड है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें क्लास इंटरवल CI आपको दिया होगा और संग में F आपको गिवन होगा। ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, CI एंड F। CI है 55 to 59, 50 to 54, 45 to 49, 40 to 44, 35 to 39, 30 to 34, 25 to 29, 20 to 24, 15 to 19 एंड 10 to 14। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है क्लास इंटरवल। और इसके साथ ही आपको F भी गिवन है। F में गिवन है 1 1 3 4, 1 1 3 4, 6 7 12, 6 7 12, 6 8 2, 6 8 एंड 2। ये आपको F गिवन है। अब हमारे पास जब हम लॉन्ग मेथड से करते हैं तो लॉन्ग मेथड में मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F, जो कि मैंने आपको कल बताया था अनग्रुप डेटा में, ठीक है। अनग्रुप डेटा में जो फॉर्मूला था हमारा वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में या लॉन्ग मेथड में इसको यूज किया है, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि x कहाँ से आएगा, हमें तो क्लास इंटरवल दिया है। तो अब आप यहाँ पे x कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें x, जिससे कि x किसे कहा जाता है यहाँ पे मिड पॉइंट, जो मिड पॉइंट होता है उसे हम x कहते हैं। तो अब आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। 55 is the lower limit, 59 is the upper limit. Lower limit plus upper limit divided by 2. तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास क्या डिजिट आ जाएगी 57, ठीक है। इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 52, यहाँ पे आ जाएगा 47, यहाँ आ जाएगा 42, 37, 52, 47, 42, 37, 32, 27, 22, 17 एंड 12। ये आपका मिड पॉइंट आ गया, इसको हम x से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है इसके बाद, क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए, सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। तो आपको F इंटू एक्स, अब आपके पास x आ चुका है,
एफ आपको गिवन था। अब आपका ये क्वेश्चन किस तरीके का बन गया, जो अभी हमने अनग्रुप डेटा पढ़ा था, सेम उस फॉर्म में हमारे पास अभी एक इक्वेशन आ गई है, एक्स भी है आपके पास और एफ भी है। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, एफ इंटू एक्स करके उसको सम करना है। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, यहाँ पे समीशन ऑफ एफ इंटू एक्स, कुछ नहीं है साइन, मल्टीप्लाई मैंने कल भी बताया था, कोई साइन इंडिकेट नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स मल्टीप्लाई ऑटोमेटिकली हम मान लेते हैं। तो एफ इंटू एक्स, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उन सबका सम करना है और डिवाइड किससे करना है, सिग्मा एफ से, मीन्स जो एफ का सम आएगा उससे आपको इसको डिवाइड करना है। तो अभी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या निकालने वाले हैं, एफ एक्स। तो आपको नेक्स्ट जो इसमें कॉलम बनाना है एफ इंटू एक्स, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो ये आ जाएगा 57, 1 57, 52 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 141, 168, ठीक है, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो रही है, सबको समझ में आ रही है इसकी करस्पॉन्डिंग। 47 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 141, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। 222, 74, 224, 12 को 27 से कर देंगे 324। कैलकुलेटर इज अलाउड, यू कैन यूज कैलकुलेटर बट नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, ये आ जाएगा 132, 17 8 जा 136 एंड 12 2 जा 24, ये आपका सब आ गया। ठीक है, अब इनको क्या करना है, सबको सम कर लेना है। ये जो डिजिट आई है f इंटू एक्स, इसको सम कर लोगे। कैलकुलेटर आप सबके पास है, यूज कर सकते हो। अगर अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल भी यूज कर सकते हो अभी फिलहाल। तो सम करके बताओ कितना आ रहा है इन सबका, किसका सम करना है। देखो एक तो यहाँ सम निकालना है, एक यहाँ सम निकालना है, क्योंकि हमारे पास मीन हमें कैलकुलेट करना है और मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के लिए एफ इंटू एक्स यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ। ठीक है, दोनों चीजों को आपको कैलकुलेट करना है। सम करके बताओ कितना आता है ये, कोई कर भी रहा है, नहीं मैम 1480। कितना, 1480। 1480, सबका इतना ही आ रहा है, किसी का डिफर तो नहीं आ रहा। 1480 और सिग्मा एफ कितना आया, सिग्मा एफ 50 मैम, 51, 50 आएगा, हाँ ठीक है 50। तो ये हो गया 50 और ये हो गया 1480। यस, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 1480 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, 0 को 0 से कैंसिल कर देंगे, 29.6 29.6 29.6। 6 ठीक है, ये हमारा यहाँ पे मीन आ गया। ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड। इसको हमने कहा है लॉन्ग मेथड। इसको डायरेक्ट मेथड और लॉन्ग मेथड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ ये जो कैलकुलेशन थी ना, देखो स्टेप्स कम है, कॉलम कम बने हैं, काम कम करना पड़ा है, लेकिन जो काम करना पड़ा है वो कॉम्प्लिकेटेड रहा। कॉम्प्लिकेटेड किस टर्म में रहा, आपको लंबी लंबी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी पड़ी है, उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हुआ, इसीलिए हम इसे लॉन्ग मेथड कहते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे।
मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा। पहले सब क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट को x से डिनोट करेंगे, उसमें से अब इसको x आ गया हमारे पास, f ऑलरेडी गिवन ही था क्वेश्चन में, x को f से मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू एफ आ जाएगा, इन सब का सम कर लेंगे और इस सम को सिग्मा f के सम से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीन बाय लॉन्ग मेथड कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, तो यहाँ तक ये वाला स्टेप सेम रहेगा, इस वाले स्टेप को अब मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा। अब पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देती हूँ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू AM एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F, और यहाँ पे एक D डैश लगा देती हूँ मैं, जिससे कि आपको ये इजी हो जाए, सिग्मा Hello? D डैश अपॉन सिग्मा F इंटू हेलो मैम। हाँ बच्चे, अच्छा दिख हेलो नहीं मैम। रहा होगा ये, हाँ मैम, यस ओके, मैम। ठीक है, मैम इस साइड साइड लिख कर देती हूँ, सकते हैं यहाँ आप। दिख जाएगा। हाँ जी। हाँ तो यहाँ पे मीन आ जाएगा आपका एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FD डैश अपॉन सिग्मा F इंटू I, ये हमारा मीन का फॉर्मूला हो जाता है। एज्यूम मीन, यहाँ पे हमारे पास कुछ नोटेशन आ रही है, AM का मतलब क्या है, एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य है, हिंदी में ऐसे कहेंगे कल्पित माध्य है। D डैश इक्वल टू क्या है, D डैश का मतलब है डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, AM ही लिख रही हूँ, एज्यूम में AM लिख रही हूँ, एज्यूम मीन डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, ये हमारा D डैश। I क्या है, I इज ए क्लास इंटरवल, I इज ए क्लास इंटरवल, ठीक है, सब नोटेशन क्लियर हो गई है। AM इज एज्यूम मीन, जिसको कि हमने कल्पित माध्य कहा है। F आपका फ्रीक्वेंसी होती है, आपको पता ही ऑलरेडी। D डैश क्या है, D डैश क्या होता है, डेविएशन एज्यूम मीन से लेना है, उसके बाद उसको क्लास इंटरवल से डिवाइड करना है। अभी ये सारे स्टेप जब हम ये क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास हमें सबसे पहले अब क्या करना होता है, देखो यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको क्लास इंटरवल दिया था, क्लास इंटरवल से आपने उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। ये प्रोसीजर आप लॉन्ग से करें या शॉर्ट से करें, दोनों में सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब अंतर क्या पड़ेगा, अभी हमने यहाँ पे एज्यूम मीन लेना पड़ेगा, और ये बात हमेशा ध्यान रखो, आप एज्यूम मीन जो लिया जाएगा वो किस में से लिया जाएगा, एक्स में से। यहाँ जो ये x है, इसमें से हम किसी एक डिजिट को मोस्ट प्रोबेबली बुक्स में क्या करते हैं, बीच वाले को ले लेते हैं। आप अगर प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करते हैं, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप मिडिल वाली टर्म को लेकर एज्यूम मीन मान सकते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चों को क्या होता है, वो प्लस माइनस ऐड करने में मिस्टेक कर देते हैं या मल्टीप्लाई करने में उन्हें समझ में नहीं आता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सबसे मिनिमम वाले को लेकर भी एज्यूम मीन मान सकते हैं। आप किसी भी डिजिट को एज्यूम मीन मानेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। तो इस चीज से आप बेफिक्र रहें कि आपने अगर ये बीच वाली संख्या नहीं ली तो आपका आंसर कुछ गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे एज्यूम मीन मानते हैं। अब मैं किसको मानूं, सबसे कम वाले को मानकर बता देती हूँ, क्योंकि मिडिल वाले तो मोस्टली आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं मिडिल वाली, अगर हम यहाँ से कोई टर्म ले रहे हैं, ये अगर सपोज करो मैं इसको लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 12 एज्यूम मीन। अच्छा यहाँ पे एक चीज और तुम्हें बतानी है कि अगर आप मिडिल वाली टर्म लेते हैं तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करना होगा ना, वो बहुत छोटे छोटे डिजिट को करना होता है, 1 2 3 4 इस तरीके से आ जाती है। जब आप यहाँ से लेते हैं तो थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होती है, हल्की सी, ज्यादा नहीं होगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं इससे एज्यूम मीन ले लेती हूँ, सपोज करो, तो अब मेरा डेविएशन आएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। अब ये क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है x माइनस m, m की जगह मैं एज्यूम मीन लिखूंगी यहाँ पे, x माइनस एज्यूम मीन, ठीक है।
ये जो x आया है इस पूरे x की सीरीज में से एज्यूम मीन को माइनस करना है, ठीक है, अपॉन, अगर मैं पहले d निकाल देती हूँ, d हो जाता है x माइनस एज्यूम मीन, और जब हम इसे आगे d डैश करेंगे तो हो जाएगा d अपॉन i। आप इस तरीके से कर सकते हो। तो पहले आप d निकालो फिर d डैश निकाल लो। तो dx माइनस एज्यूम मीन का मतलब क्या है, अब 57 में से क्या माइनस करना है, 12 को, ठीक है, 57 में से आपको 12 को माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 45, ठीक है। ऐसे हम यहाँ करेंगे तो ये 40 आ जाएगा, देन 35 आ जाएगा, देन 30 आ जाएगा, देन 25 आ जाएगा, देन 20 आ जाएगा, देन 15 आ जाएगा, देन 10 आ जाएगा, और देन 5 आ जाएगा, एंड 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, 5, 10। अब ये आप देखो किसके मैम टेबल एक बन बार रही इसको है, दोबारा से बता, ये दोबारा से बता ये दीजिए। स्टेप दोबारा से बताऊं, आप देखो ये 57 ये आपका x था, यस ये एज्यूमीन था जो आपने माना यस हुआ मैम। है। आप इस ओके x की पूरी सीरीज में से ये 12 माइनस कर देंगे, तो हर एक ओके डिजिट मैम। में से 12 माइनस होगा, 57 में से 12 और फिर 52 में से 12, इस तरीके से आप पूरा माइनस करते ओके जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये ओके डिजिट आ जाएंगे, 12 में से 12 गया 0, 17 में से 12 गया 5, ये सीरीज बन जाएगी। अब ये है d, अभी हमें d डैश निकाल लेते हैं। d डैश के लिए क्या होगा, इसी को, ये 5 का टेबल बन गया ना, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरीके से। तो हमारा इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल हमेशा एक्चुअल क्लास लिमिट का डिफरेंस होता है। तो अगर हम इसकी देखें तो 1 का डिफरेंस है, तो अगर एक्चुअल क्लास लिमिट देखें तो इसकी होगी 54.5 टू 59.5, ये इसका एक्चुअल क्लास इंटरवल होगा। और 59.5 में से 54.5 को माइनस करोगे तो आपका 5 आएगा। तो आप चाहो तो यहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो, और नहीं तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आप यहाँ पे देख लो ये किसका टेबल बन रहा है, जिसका ये टेबल बनता है वही वहां पे क्लास इंटरवल हो जाता है। तो यहाँ ये 5 की टेबल बन रही है, तो हम जो d डैश जो d आया है उसे d डैश निकालने के लिए इस पूरी सीरीज को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इसको 5 से हम, इसका मतलब क्या है d अपॉन 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दें पूरा, तो 5 9 जा, 5 8 जा, 5 7 जा, 5 6 जा, 5 5 जा, 5 4 जा, 5 3 जा, 5 2 जा, 5 1 5, ठीक है। सबको इस पूरे टेबल को 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये d डैश आ गया। अब हमें क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, f d डैश, तो इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई f इनटू d डैश। हाँ बोलो मैम डी डैश इज इक्वल क्या लिखा है ऊपर टॉप पर, क्या डी चीज, डैश इज इक्वल, d ये डैश जो अभी इक्वल टू आप d अपॉन i, d इज, ये क्या है d आया है, इस d को, ये जो d आया है इसको i मींस जो क्लास इंटरवल था, तो i यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ ये 5 है, 5 से डिवाइड कर दोगे। हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे d डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ठीक है मैम। इसको 5 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब क्या करना है, f को d डैश से मल्टीप्लाई करना है, मींस आपको करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे करस्पॉन्डिंग सामने के सामने, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आपको करना है, एफ और डी डैश, ओके मैम। ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई। तो 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, 7 3 जा 21, 6 4 जा 28, 5 6 जा 30, 4 7 जा 28, 12 3 जा 36, 6 2 जा 12, 8 1 जा 8, 0 2 0, ठीक है। मल्टीप्लाई समझ में आ गया। करस्पॉन्डिंग मींस f इनटू उसके सामने जो d डैश है वो मल्टीप्लाई होगा। मैम ये 6 4 जा 24 होगा। 24 आएगा। कहाँ पे 24 6 आएगा? 4 जा मैम। 6 4 जा 6 24, 4 जा मैंने क्या लिख 24, दिया है? यस मैम। अच्छा 28 हाँ मैम। ठीक है 6 4 जा 24, यस
6 5 30, 7 4 28, 20 36, 6 2 12, 8 1 8, 2 0 0। हाँ ठीक है, बाकी ठीक है। अब इसको ऐड कर लोगे, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है सबको। वन 176। 176 सबने सम कर लिया है, 176 ही आ रहा है। सिग्मा एफ डी डैश आया 176, सबका इतना ही आ रहा है। एक दूसरे पे भरोसा मत करना, अपना अपना अलग अलग करो। यस मैम आ रहा है। वन 176। अब हमारा ये फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा एफ कितना आया था 50, सिग्मा एफ 50 आ गया है। आई आपके पास है, एज्यूमीन आपके पास है, सबकी वैल्यूज को आपको पुट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, एज्यूमीन कितना आया था, कितना लिया था हमने 12 प्लस सिग्मा एफ टी डैश आया है 176 डिवाइडेड बाई 50। आई कितना है जिससे आपने डिवाइड किया था, तो 5 से डिवाइड किया था तो यहाँ 5 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, 5 से 50 को काटा तो यहाँ पे आ गया 10, 5 10 जो 50। अब यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 17.6, क्योंकि नीचे 0 है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आ गया 17.6। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 29.6। डेट इज द सेम जो आपको पहले आंसर मिला था डायरेक्ट मेथड से, वही ये शॉर्टकट मेथड से या एज्यूमीन्ड मेथड से आपको मिला है। आंसर सेम है, पहले भी यही आया था और अब भी यही आया है। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया है ना कि ये हमारा आंसर जो हमने पहले डायरेक्ट से निकाला था वो भी 29.6 आया था, और आप अगर इसे एज्यूम मेथड से निकाल रहे हैं, ये हमारा, ये अब हमारा डायरेक्ट मेथड नहीं रहा, ये कौन सा था, ये हमारा है एज्यूम मेथड या शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड था हमारा। अगर हम इससे निकाल रहे हैं तो भी वही आंसर है। ठीक है, क्लियर है।